में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे, अवैध निर्माण गिराने के लिए समय देना होगा, आरोपी का पक्ष सुना जाना चाहिए, बिना नोटिस के बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, नोटिस डाक से भेजें या मकान पर चिपकाएं, इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई से पहले 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और इसके साथ ही फैसला सुनाते समय कई बड़ी बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अवैध भूमि पर निर्माण होगा तो आदेश लागू नहीं होगा, बुलडोजर कार्रवाई से पहले 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। इसके साथ ही डीएम को नोडल अधिकारी बनाना होगा और किसी की भी संपत्ति मनमाने तरीके से नहीं छीनी जानी चाहिए। नोटिस की जानकारी डीएम के जरिए ही दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने में पोर्टल बनाकर सभी नोटिस साझा किए जाएं। ये तमाम बातें बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय कही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यहाँ पर शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती है। तो बता दें आपको कि इस मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया था। उनके पास ये मामला था, उसी पर फैसला उन्होंने सुनाया। बेंच ने 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब बेंच ने साफ किया था कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। और अब आज इस मामले पर फैसला सुनाया गया है, जिसमें कई सख्त बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। बता दें कि जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी है और किसी व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि गलत तरीके से उसकी संपत्ति को नहीं लिया जा सकता है। यह तय है कि शक्तियों के गलत इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। जब कोई नागरिक कानून तोड़ता है तो हम सरकार से कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए और जनता को कानून तोड़ने से रोके। ऐसा करने में विफल होने पर जनता का भरोसा टूट सकता है और अराजकता के लिए रास्ता खुल सकता है। तो भुवन जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मेरी आवाज मिल रही है जोशी जी आपको? जी मेरे को आवाज आ रही है। स्वागत है आपको न्यूज स्टेट पर जोशी जी। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था बुलडोजर एक्शन को लेकर और आखिरकार फैसला आया है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार बुलडोजर एक्शन पे उन्होंने हमेशा आपत्ति व्यक्त करी और उन्होंने कहा है कि किसी भी का मकान ढहना, किसी के परिवार का एक आशियाना का ढहना निश्चित तौर पे एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए और प्रदेश के लिए और देश के लिए कोई अच्छा कदम नहीं है। निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि अपराधियों को सजा मिले, लेकिन उसके परिवार को भी इसकी सजा मिले। तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना का और खास तौर पे जो हमारा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका भी हनन है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार इस बुलडोजर एक्शन का विरोध किया और उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक इस बात को कहने का काम करा कि हम बुलडोजर एक्शन के विरोधी हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर संपत्ति अवैध है तो उस मामले पर नोटिस दिया जाना चाहिए। 15 दिन का वक्त हालांकि पहले दिया जाना चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर डाक के जरिए भेजिए, चाहे मकान पर आप जाकर चिपकाएं, डीएम को इसकी सूचना होनी चाहिए। तमाम बातें भी कही गई हैं। तो जब भी किसी पर कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से यही कहा गया है यहाँ पर जोशी जी की अवैध संपत्ति थी, इसीलिए आगे कार्रवाई हुई है। अवैध संपत्ति एक विषय अलग है, लेकिन कोई अपराधी है या उस पे केस चल रहा है, उस दौरान भी ऐसे उत्तर प्रदेश में मामले अधिकांश आए हैं जिन पर कि बुलडोजर चला गया है। और वो बुलडोजर मेरे ख्याल से उस परिवार पर, उस समाज पर और प्रदेश पर, देश पर चलने का काम होता है। हम लोग ये नहीं कहने का काम करा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसे लोगों पर जो जमीन सरकारी है वो खाली ना हो। हम लोग भी चाहते हैं कि जमीन सरकारी जो भी है वो खाली हो, लेकिन किसी परिवार को, किसी समाज को तोड़ने का अधिकार कोई भी चुनी हुई सरकार को नहीं है। हम माननीय कोर्ट के जो आदेश आया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और माननीय कोर्ट को भी हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस फैसले के बाद एक खुशी की लहर आई। ठीक है जोशी जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। इसी बीच में बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर।
धन्यवाद। आलोक जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि घर एक सपना होता है और सपना टूटना नहीं चाहिए। देखिए, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हो रही थी उस पर किसी ने कोर्ट में चैलेंज करके ये नहीं सिद्ध किया है कि वो कार्रवाई अवैध हो रही थी। लेकिन ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है कि उनको नोटिस देना चाहिए, 15 दिन का समय देना चाहिए, 20 दिन का समय देना चाहिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम उस फैसले पे के अनुरूप काम करेंगे आगे भविष्य में। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत भी मानना है, मान लीजिए अगर कोई अपराधी है तो उसके परिवार को अगर वो अवैध संपत्ति पर घर बनाए हुए है तो उसको इतना समय जरूर देना चाहिए कि वो कहीं स्थानांतरित कर सके और कहीं जा सके। लेकिन अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया अवैध रूप से तो उसको भी खाली कराना सरकार का दायित्व होता है और देर सवेर उसको खाली कराया ही जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी न्यायपूर्ण तरीके से उसको किया जाएगा। इससे थोड़ी परिवारों को राहत मिल जाएगी। एकाएक जब बुलडोजर का एक्शन होता है तो वो शायद इतना टाइम उनको नहीं मिल पाता है और उनकी काफी क्षति हो जाती है। तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट के इस मतलब आप निर्णय का स्वागत करता हूं। आलोक जी की जो पहले की जो यहाँ पर प्रक्रिया थी बुलडोजर एक्शन की, वो ठीक नहीं थी? नहीं, ठीक नहीं थी, ठीक थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान में लिया है कि उनको थोड़ी अवधि बढ़ा दी जाए, हम उसका स्वागत करते हैं। तो मैं वही बात तो बोल रही हूँ, यानी कि वो प्रक्रिया कार्रवाई की ठीक नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूँ वो कार्रवाई की प्रक्रिया ठीक थी। अभी तक किसी ने किसी कोर्ट में चैलेंज करके तो पहले वक्त ये नहीं जाता था ना सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, वक्त दिया जाता था लेकिन कम दिया जाता था। एकाएक नोटिस चिपकाने के 1 घंटे के अंदर नहीं ढाया जाता था, उसको थोड़ा समय दिया जाता था। पहले भी चिपका दिया, अगले दिन बुलडोजर लेकर पहुंच गए, तो एक रात में व्यक्ति क्या कर लेगा? वही मैंने कहा ना आपसे कि अवधि कम थी, जो अब अवधि बढ़ा दी गई है। अब देखिए, तो मैं भी इसका भुवन जी ने एक स्वागत बात कही है कि सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है या कोई अपराधी सामने आता है तो उस पर एकाएक कार्रवाई शुरू हो जाती है। उससे पहले क्यों नहीं ध्यान जाता उसके ऊपर कि उसके पास अवैध संपत्ति है? देखिए, जब जागो तब सवेरा। जब ये पता लगता है, जब वो अपराधी पकड़ में आता है, तभी उसकी सारी गतिविधियों की जानकारी आती है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाता है उसकी कोई गतिविधियों की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। चाहे आप कितने लोग हैं, आज तक देखिए वो अतीक अहमद की बीवी कहाँ है अभी तक नहीं पता लगा। तो बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो सारे प्रक्रियाओं के बावजूद भी वो पकड़ से बाहर रहती हैं। ठीक है आलोक जी, लौटूंगी आपके पास में। भुवन जी, मैं आपके पास में भी आती हूँ, लेकिन इसी बीच में संदीप मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। स्वागत है आपका संदीप जी न्यूज स्टेट पर। जी नमस्कार, बताइए। जी संदीप जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक विस्तृत फैसले की यहाँ पर जाहिर बात पर टिप्पणी की है और इसके साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। और यूं कहूं कि मैं सख्त लहजे में उन्होंने फैसला सुनाया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर ये कहा है कि शक्तियों का गलत फायदा नहीं उठाया जा सकता है। किसी का भी घर उसका सपना होता है, वो टूटना नहीं चाहिए। लेकिन एक सवाल वही कि अवैध संपत्ति पर जब कार्रवाई होती है तो जाहिर तौर पर नोटिस दिया जाता है, उसका समय भले ही कम हो या फिर ज्यादा हो। अब कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अदालत ने एक जो चालाकी थी या ये कहें कि जो कानून से खिलवाड़ किया जा रहा था, मैं छोटा सा पॉइंट आपसे बता रहा हूं कि पोर्टल बनाने के लिए कह दिया। मतलब आपको वेबसाइट पे चीजें डाल देनी है। अभी तक क्या था, ड्यू कंप्लायंस तो सभी बुलडोजर एक्शन में होता था। लीगल एक्शन पूरी तरह से कानून का पालन करके किया जाता था, क्योंकि कानून में कहीं पोर्टल पे डालने का नहीं था। तो सारी चीजें बैक डेट में, पिछले की तारीख में सारे अधिकारी मिलकर के सेट कर देते थे। लेकिन जब ये चीजें एक बार पोर्टल पे पड़ जाएंगी तब उनको बैक डेट में सही किया जाना संभव नहीं होगा। मतलब आज आपने क्राइम किया है और पता चलता है, कागज में दिखाया जाता है 2 महीने पहले आपके यहाँ नोटिस सर्व कर दी गई कि आपकी बिल्डिंग इलीगल थी।
तो इन सब चीजों को जो एक तरह से कहे कानून के साथ खेला जाता था, वो खिलवाड़ नहीं हो पाएगा जब चीजों को पोर्टल पे डालना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों को साथ साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कहीं से भी इल्लीगल जो कंस्ट्रक्शन है या जहां कहीं भी अवैध कब्जा जमीन पे है, उसको किसी तरह से प्रोटेक्शन सरकार सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला है। लेकिन हाँ, एक चीज जो थी कि जो ईमानदार व्यक्ति अधिकारियों का, जो कहते हैं ना, अधिकारी अपने बॉस को प्लीज करने के लिए कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनके लिए शायद अब मुश्किल होगा, क्योंकि सारी जानकारी आप जब वेबसाइट पे डाल देंगे तो उसमें कोई भी चीज ऐसी मैनिपुलेट नहीं की जा सकेगी जिससे कि लोगों को जो है या कोर्ट को गुमराह किया जा सके। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर अब जोशी जी आपके पास में आती हूँ। आलोक वजीर ने यहाँ पर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा है कि देखिए, कार्रवाई गलत नहीं होती थी, टाइम जरूर कम था, लेकिन अब टाइम उसी तरह से मिलेगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया है। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर उठाया जा रहा था वो कि किसी जो विशिष्ट समुदाय है उसको टारगेट करके कार्रवाई होती थी, लेकिन अभी भी ये बात नहीं कही गई है कि भाई टारगेट नहीं किया जा रहा था, काम तो सही हो रहा था, लेकिन ये है कि समय सीमा कम थी, कानून के अनुरूप ही काम कर रहे थे। जोशी जी। भुवन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरी आवाज भुवन जी तक नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी, आपके पास में आती हूं, क्योंकि देखिए, जितनी भी याचिकाएं डाली गई उसमें एक बात यह भी सामने आई थी कि व्यक्ति विशेष या फिर विशिष्ट समुदाय को लेकर जो कार्रवाई होती है वो जानबूझकर की जा रही है, खासकर कि उसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और जो ये बुलडोजर का एक्शन है वो भी उन्हीं के खिलाफ लिया जाता है। इस तरह की तमाम बातें थी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि भाई, कोई भी अपराधी हो, कोई भी आरोपी हो, सभी का अधिकार है संविधान में, और उनके अधिकारों का संरक्षण करना भी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की है। देखिए मैडम, ये एक भ्रामक चीज है। जो भी कार्रवाई हुई है, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। उसका धर्म है कत्ल करना, उसका धर्म है लूट करना, उसका धर्म है बलात्कार करना। इसलिए उसके बारे में ऐसी बातें नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए धर पकड़ में ज्यादातर लोग एक समुदाय से पकड़े गए हैं, तो ये तो वो लोग हैं जो क्रिमिनल है। क्योंकि मासूम आदमी को पकड़ के तो क्रिमिनल नहीं घोषित कर दिया हमने। जिसने अपराध किया है उसी अपराधी को पकड़ा गया है। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। अनेकों हिंदुओं के घर ढाए गए हैं, अनेकों हिंदुओं को काउंटर में मारा गया है, अनेकों हिंदुओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। लेकिन ये कह देना कि हम किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, जो कुछ भी है, इससे कोई धर्म, कोई जात अछूता नहीं है। सबका साथ, सबका विकास जो हमने कहा है वो हमने किया है धरातल पे। ठीक है भुवन जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप आलोक जी की बात से? देखिए, अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये धर्म विशेष और जाति विशेष पर टारगेट करके काम करती है। और सबका साथ, सबका विकास तो इनका प्रदेश ने देखने का काम करा है। जब ये लोग करते हैं बात 80-20 की बात करते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कितना धरातल पर करते हैं ये पूरे प्रदेश और देश को पता है। मैं निश्चित तौर पे जो आज का जो निर्णय आया है इसकी हम लोग तारीफ करते हैं और हम धन्यवाद करना चाहते हैं न्यायालय का कि उनके द्वारा आज उस आम जनता को भी न्याय मिल पाएगा जिनकी उन्हें बहुत समय से तलाश थी। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, इसके साथ ही क्योंकि हमारे साथ में संदीप मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, क्योंकि देखिए ये एक बात है कि बार बार यही आरोप लग रहे थे, तमाम याचिकाओं में भी ये बात थी कि यहाँ पर विशेष समुदाय को टारगेट करके कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एक लंबी सुनवाई चली है, उसके बाद फैसला आया है। तो इस मामले पर क्या कुछ आया कोर्ट में सुनवाई के दौरान? नहीं, कोर्ट ने उन्हीं सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये सारे प्रोविजन किए हैं। और मैं जो चीज बता रहा हूं आपसे, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही अदालत ने पकड़ी कि जहां पे कोई क्राइम हो रहा है
वहां पे पीछे की तारीख में पेपर का पूरी तरह से कंप्लायंस कर दिया जा रहा है। और अदालत ने इस बात पे तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि मजहब, जाति, ये सब चीजें देख करके किसी तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहा कि अगर कोई अपराधी है तो इसके मतलब ये नहीं है कि उसको ट्रायल का मौका नहीं मिलना चाहिए। बिना ट्रायल दिए उसके जमीन पर इस तरह से हरकत करना जो है अधिकारियों द्वारा, उनकी सैलरी को पर्सनली लायबल करेगा। जो सबसे बड़ी बात बोल दी ना कि अगर आप अपने पॉलिटिकल बॉसेज को खुश करने के लिए कोई इस तरह का एक्शन लेते हो तो आपके सैलरी से उस चीज की भरपाई हो सकती है। और इन सब चीजों को बोल करके अदालत ने एक तरह से जो एलिमेंट थे अपने बॉसेज को खुश करने के लिए, उनको कहीं न कहीं दिया कि आप ड्यू कंप्लायंस करें, कानून का पूरी तरह से पालन करें और कानून के साथ ना खेलें। संदीप जी, एक सवाल है क्योंकि ये शुरुआत से बना हुआ है और इस फैसले के बाद तो खासकर ये सवाल खड़ा होता है कि अब मान लीजिए कोई भी आरोपी है, वो सामने आता है, कोई भी अपराधी सामने आता है, जैसे कि आलोक जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कभी भी जब भी हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी आरोपी और कोई भी अपराधी सामने आता है तो उसमें विशेष समुदाय से जुड़े लोगों की अगर संख्या ज्यादा हो भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको टारगेट करके काम कर रहे हैं, हमारे लिए सभी आरोपी बराबर हैं। लेकिन जब अगर उनकी अवैध संपत्ति के ऊपर कार्रवाई होगी तो पहले 2 या 3 दिन का नोटिस देते थे, अब हम 15 दिन का नोटिस देंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस है, हम उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो बात तो वहीं की वहीं है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तो अब भी होगी, तब भी हो रही थी, क्या बदला? कार्यवाही से कहीं छूट नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि टाइम स्पैन बहुत कम था, एक छोटा समय था, 2 से 3 दिन का अगले को मिलता था। उसमें किसी के लिए कि उस ऑर्डर को चैलेंज करे या कोई बात अथॉरिटी तक लेकर के जाए, तो ऐसी स्थिति में अदालत ने उस समय को बढ़ा दिया। जो समय अभी 2 से 3 दिन था या 1 हफ्ते था, उसको 15 दिन का फिक्स टाइम दे दिया, जिससे कि किसी तरह से जो चालाकी की जाती थी, समझिएगा, फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बंद, सैटरडे को फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है, हाई कोर्ट बंद रहती है। तो अगर फ्राइडे को कोई एक्शन होता है तो उसको चैलेंज हम मंडे को कर सकते हैं, या फिर हमें अलग से वैकेशन बेंच के सामने जो है एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो इन सब चीज का लूप होल का फायदा उठा करके अधिकारी कोई भी कार्यवाही करते थे तो फ्राइडे की रात में करते थे। तो ये सब चीजें जो प्ले किए जाते थे, फाउल प्ले किए जाते थे कानून के साथ, उन सभी के लिए एक नया जो मौका दे दिया 15 दिन का। इसमें इस तरह से अधिकारी जो है कोई भी फाउल प्ले नहीं कर पाएंगे। और शायद इन सब चीजों से जो है, चाहे कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, उसके लिए न्याय के दरवाजे थोड़े से चौड़े हो गए हैं, खुल गए हैं और लोगों को न्याय की उम्मीद बढ़ी है। और शायद अब जिन लोगों को संविधान से खतरा लग रहा था, आज संविधान के बारे में अच्छी बातें भी कह रहे हैं, यह एक अच्छा संदेश जा रहा है। आलोक जी, अब आप क्या बोलेंगे? देखिए, यहाँ पर संदीप मिश्रा जी एक बात कह रहे हैं कि पहले फाउल प्ले की जो चीजें थी वो सामने आती थी, दिखता था कि चालाकियां की जाती थी। फ्राइडे को जैसे कि कोई काम, जैसे मान लीजिए किसी की संपत्ति पर, अवैध संपत्ति पर अगर बुलडोजर एक्शन करना है तो ऐसे में फ्राइडे के दिन उसकी प्रक्रिया शुरू होती थी, 2 दिन रहते थे। इस तरीके से कुछ चीजें की जाती थी कि मौका नहीं मिलता था अपराधी को इस मामले को लेकर अपने लिए कोई स्टैंड लेने का। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब सवाल तो उठेंगे प्रशासन और सरकार की कार्रवाई पर। आलोक जी जरा एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। अभी आपने बात सुनी, संदीप जी ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि पहले सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से फाउल प्ले होता था, तो ये जरूरी था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मैं उनकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। कुछ अधिकारी चाटुकारिता करने वाले जो लोग थे, जो बैक डेट में कुछ चीजों को दर्ज करके और इस तरीके का त्वरित एक्शन करते थे, वो अब नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसको पोर्टल पर डालना होगा। ये स्वागत योग्य कदम है। माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। सगुफा तो सरकार का था कि अपराधी होगा तो जाहिर है उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। अधिकारी अपने मनमर्जी से थोड़ी किसी के घर जाके बुलडोजर चला देंगे। आपकी आवाज कट के आ रही है, मैं पूरी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। चलिए ठीक है आलोक जी, मैं आती हूँ आपके पास में। भुवन जी क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देखिए, सरकार और जो अधिकारी हैं दोनों बेलगाम हो गए थे, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार के ऑर्डर के बाद ही अधिकारी उस काम को इम्प्लीमेंट करने का काम करते। और एक तरह से देखा जाए तो एक सुनियोजित षड्यंत्र टाइप
चल रहा था कि जो शनिवार इतवार है उससे उसमें कार्रवाई करके शुक्रवार को वो अपनी जवाबदेही को थोड़ा टाल मटोल कर पा रहे थे। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया विषय को और इस तरह आदेशित कराया कि 15 दिन से पहले नोटिस दिया जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। और मैं कहना चाहता हूँ पूरी स्टडी करने के बाद निश्चित तौर पे न्यायालय ने पूरी व्यवस्था को समझने के बाद जो निर्णय लिया उससे आमजन और खास तौर पे उत्तर प्रदेश वासी आज अपने आप को बहुत धैर्य रख पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाइयों से कई परिवार उजड़ गए, उनका नुकसान हो गया, वो सड़क पे आ गए। निश्चित तौर पे इसकी गलती को सुधारने का काम आज माननीय न्यायालय द्वारा कराया, जो सरकार हठधर्मिता की चल रही है उत्तर प्रदेश में, उससे भी हम लोग आज न्यायालय ने काफी राहत देने का काम करा। आलोक जी, अब आपने तमाम बातें सुन ली होंगी जोशी जी की। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, जस्टिस हैज बीन डिलेड बट नॉट डिनाइड। अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो उसको 15 दिन के बाद अगर उसने नहीं उस पर अपनी सफाई दी या उसको नहीं उसके कागजात पेश किए तो वही एक्शन होगा जो पहले हो रहा था। लेकिन मौका तो मिलेगा ना आलोक जी? बिल्कुल मौका मिलेगा ना, पहले तो वो मौका ही नहीं था। फाउल प्ले की बात आ रही है यहाँ पर। मैं इस बात का स्वागत खुद कर रहा हूं कि जो 15 दिन का या 20 दिन का जो भी मौका दिया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। इन लोगों को मौका मिलना चाहिए था। एकाएक कार्रवाई करने से स्थानांतरित वगैरह करने में दिक्कतें आ रही थी। परिवार को क्यों ये दंड झेलना चाहिए? जो जोशी जी ने कहा है, मैं भी उनके बात से सहमत हूं कि अगर मान लीजिए मैं अपराधी हूं तो मेरे परिवार को वो दंड क्यों झेलना पड़े। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर स्वागत योग्य कदम है। ठीक है संदीप जी, लेकिन देखिए एक बात तो यहाँ पर साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में ये तो क्लियर हो गया है कि किसी भी प्रदेश की सरकार हो या फिर प्रशासन हो, उनको ये इजाजत नहीं है कि वो कानून का यहाँ पर हवाला देते हुए कुछ इस तरह की कार्रवाई करें जिससे कि लोगों के बीच में तो ये संदेश जाए कि चलिए ठीक है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो किसी का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन हो, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बात मैं बताऊं, कहीं से आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये नहीं मैसेज जाना चाहिए या ये नहीं समझना चाहिए कि अदालत ने कहीं से भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को या इंक्रोचमेंट को जो है लीगलाइज कर दिया है। बिल्कुल। बात। दूसरी बात, आज के फैसले से एक बात स्पष्ट हुई है कि सरकार के एक्शन पे कोई रोक नहीं है। सरकार को कोई रोक नहीं है, समझिएगा। सरकार और अधिकारी दोनों को अलग अलग करके चलना पड़ेगा। सरकारों को कुछ नहीं कहा है अदालत ने। अदालत ने सिर्फ उन स्क्रूज टाइट किए हैं, जो नट बोल्ट थे ढीले थे, उनको टाइट किए हैं कि कहीं से किसी भी ऐसे व्यक्ति का घर ना गिरा दिया जाए जो कि सही है और अति उत्साह में अधिकारी अपने पॉलिटिकल बासेज को खुश करने के लिए जो है इस तरह का कोई काम कर दें। तो जो नट बोल्ट है उसको टाइट किया गया है। इसको कहीं से यह सरकारों के खिलाफ या सरकारों के फैसलों के खिलाफ या बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कदम है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही प्रोटेक्ट किया है कि लीगल राइट किसी का इन्फ्रिंज ना हो और कम से कम 15 दिन का मौका लोगों को मिले अपने उस ऑर्डर को चैलेंज करने का या किसी भी अधिकारी के पास या न्यायालय के पास जाने का। यही दो विषय थे, बाकी बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है। हाँ, ये होगा कि 15 दिन समय लगेंगे अब जो है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए बुलडोजर एक्शन रुकेगा नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर उन लोगों को वक्त मिलेगा जो कि इसीलिए परेशान थे कि वक्त नहीं मिलता था या अपनी तरफ से स्टैंड लेने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन अगर यहाँ पर इंक्रोचमेंट है या फिर अवैध कब्जा किया हुआ है और अवैध जमीन है, संपत्ति अवैध है, तो कार्रवाई जरूर होगी और उसी प्रक्रिया से होगी, उसी गाइडलाइन से होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल जारी की गई है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट के साथ में जुड़ने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट।